सारे जितने 99 पुराण वेद उपनिषद थे एक साइड में सारे ग्रंथ रखे और एक साइड में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ध्यजुः। जैसे ही तराजू का पलड़ा उठाया तो सारे के सारे वेद शास्त्र उठ गए। भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मादि सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। बोले भागवत महापुराण की जय। जब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो भगवान के पास पहुंचे भागवत को लेकर और भागवत को लेकर के जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान से कहा महाराज देखो वैसे तो ये पौधा आपका ही है, क्योंकि सबसे पहले भागवत की कथा श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई है 4 श्लोकों में, जिसे कहते हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत। बोले महाराज पहले आपने सुनाई, उसके बाद में हमने भी इसमें खूब खाद पानी डाल करके इस जो पौधा था उसका बड़ा वृक्ष बना दिया श्रीमद् भागवत। अब आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं महाराज, आप ही संभालो नैन रे भागवत रूप। श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि विष्णु नटखट कन्हैया लाल का वांगमय रूप है। इत्तेषां वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षां वर्तते हरि। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कोई पेंसिल स्याही से लिख दिया हो, किसी भी कागज पर उतार दिया हो। बोले ना, स्वयं भगवान इसमें आकर के विराजमान। और अकेले भगवान नहीं, जब व्यास जी ने भगवान को ये भागवत दिखाई तो लक्ष्मी जी चरण वंदना कर रही है, भगवान के चरण दबा रही है। तो व्यास जी ने कहा माता आप भी देख लो इसको एक बार, आप भी प्रसन्न हो जाओ। भगवतः प्रोक्तम इति भागवत, जिसको भगवान ने कहा वो भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा तो भगवान ने कही है तो भगवान को दिखाओ, हमें काहे को दिखा रहे हो? बोले ना, भागवत का एक दूसरा भी अंग है, भगवत क्या प्रोक्तम इति भागवत। जिसको भगवती देवी ने कहा हो वो भागवत है। बोले नाना महाराज ये ठोकट की चिकनी चोपड़ी बातें हमसे मत करो। तो फिर व्यास जी ने इसके आगे उपनाम लगा दिया श्रीमद् भागवत। श्रीमद् किशोरी जी को भी लक्ष्मी जी को भी इसके साथ में जोड़ दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी सौनक ऋषि को कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया महाराज कि आपने इतना भागवत के विषय में बताया तो ऐसी सुमधुर कथा तो इसको खूब पिलाओ, खूब सुनाओ, मन जन्मंतर तक चलती रहे, अखंड चलती रहे। तो इसकी साप्ताहिक विधि का विधान कैसे बना? 7 दिन में ही कथा पूर्ण हो, ये विधान कैसे हुआ? ये कथा कब से शुरू हुई? तो अब सूत ये सौनक जी को साप्ताहिक पारायण की विधि बता रहे हैं कैसे हुई। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मना सत्संगार्थ समायात तद्रुस्तस्तस्त्र नारदः। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनता सनातन सनत कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में पधारे। देखो स्वर्ग में वैकुंठ में सब कुछ मिल जाता है पर भगवान का सत्संग नहीं मिलता वहां। तो जब ऋषियों को भी जब सत्संग करने की इच्छा होती है तो उनको इसी भूमि पर आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है।
चारों ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र बद्रिका आश्रम में पधारे हैं, सत्संग के लिए आपस में ही सत्संग कर रहे हैं। तो इन्होंने एक देखा कि उसी समय नारद जी भी वहां पर पधारे हैं। नारद जी को देखा तो उन्होंने कहा चलो भैया हमारे भैया हैं, क्योंकि नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तो आपस में भाई भाई हुए, तो आपस में मिलने लगे। मिलने के लिए आए तो बड़ा आश्चर्य देखा सनत कुमारों ने कि नारद जी बड़े शोकग्रस्त हैं, बड़े चिंताकुल हैं। अब सनकादिक ने देखा कि नारद जी चिंता में है। भाई यदि कोई गृहस्थ को चिंता हो तब वो ऋषियों के पास में जाते हैं, गुरुओं के पास में जाते हैं, बाबाओं के पास में जाते हैं कि भाई हमारी चिंता को दूर करो। भाई किसी को यदि बीमार हो, कोई बीमार हो तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। और पता चले कि डॉक्टर तो खुद ही बीमार है, तो दवा किससे जाकर के ले? तो चिंता को ग्रस्त ऋषियों के पास में आए, और जब ऋषियों को देखे कि वो तो खुद ही चिंता में पड़े हुए, तो महाराज अब किसके पास जाएं? क्या कारण है आपकी चिंता का? कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जन तवेव मुक्तसंगस्य नोचिदं बदका। भैया आपका मुख तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे किसी लोभी का धन किसी ने चुरा लिया। इदानीं शून्य चित्तोषि, शून्य चित्त है आपका। अरे संत जो होते हैं वो तो संग मुक्त होते हैं, उन्हें तो किसी संग की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा कहते हैं ना, रमता जोगी और बहता पानी दोनों शुद्ध होते हैं। यदि पानी रुक जाए और योगी रुक जाए तो समझ लेना गोविंदाय नमो नमः, अब खराब हो गए। क्योंकि संत जो होते हैं वो मुक्त चित्त होते हैं, मुक्त संत होते हैं, वो किसी का संग करते ही नहीं। तो महाराज आपको देख करके तो कोई ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका कोई धन चुरा लिया हो। क्या कारण है आपकी चिंता का? कृपा करके आप हमें अपनी चिंता का कारण बताओ। हो ब्रह्मन कथम दीन मुख, ये उतरा हुआ चेहरा, ये मुरझाई हुई आंखें किस कारण से है? क्या कारण है? अब नारद जी अपने भाइयों को अपनी व्यथा सुना रहे हैं। देखो संतों की एक विशेषता होती है, संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते। भाई उनके पास था क्या जो चला जाएगा? वो तो एक ही चित्त में रहते हैं, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। जो था वो यहीं से मिला, यहीं रह जाएगा। किसी ने दिया खाने को, खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो चलो क्या जी? क्यों संग करें, क्यों कोठी बनाए? बोले भगवान ने पर्वतों में सुंदर सुंदर कंदराएं बनाई तो हैं, गुफाएं बनाई तो हैं, उसी में जाके रहो। क्यों भोजन के पीछे दौड़े? भगवान ने वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर फल लगाए तो हैं, उन्हीं को खाओ। और कई फल तो भगवान ने ऐसे लगा दिए कि जैसे मान लो किसी का हलवा खाने की इच्छा हो, कड़ा खाने की है? तो कैसे बनाए? बनाने में इतनी परेशानी, बनाने में इतना कष्ट, क्यों बनाए हलवा? तो भगवान ने हलवा बना हुआ केला भेज दिया है ना, खूब चकाचक खाओ, बना हुआ हलवा छिड़के उतारो, फटाफट खा जाओ। क्यों किसी के पीछे दौड़े?
तो नारद जी कह रहे नाना भैया मैं अपने लिए दुखी नहीं, तो मैं तो इस संसार के जीवों के लिए दुखी हूं। हमारा धन क्या चला गया, हमारा क्या कोई लेकर के जाएगा। संतों का जो धन है, भक्तों का जो धन है वो क्या है। संत तो एक ही बात कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। तालियों की सेवा करते हुए देखो, कीर्तन में कथा में कभी भी बैठे तो सुस्त बैठे रहे तो निद्रा महारानी का डरा आ जाएगा। हाँ